मुनीर फारूक साहब, आपको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस सारे के सारे मामले का पता है बतौर कानूनदान भी। इसके अलावा आपके पास खबरें भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप लिख चुके हैं इस मामले के ऊपर। मुझे बताइएगा कि आज की रिपोर्ट आने के बाद अहमद बिलाल महबूब साहब, ये मामला ममनुआ फंडिंग का है या फॉरेन फंडिंग का है, और ममनुआ फंडिंग के नतीजे में कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? अगर साबित हो भी जाए तो रिकंसाइल नहीं हुआ अमाउंट, उसको कन्फिस्केट किया जाएगा या पार्टी भी खतरे में पड़ सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे इसमें ख़तरनाक हिस्सा है वो फॉरेन फंडिंग का है। जो कहीं किसी अकाउंट को छुपा लेना या उसके अंदर कोई अमाउंट ज़्यादा या कम बता देना, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मेरे ख्याल में ख़तरनाक बात है वो फॉरेन फंडिंग का मामला है, क्योंकि हमारे कानून में अब उसकी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। पहले कानून में होती थी कि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फॉरेन फंडिंग, अब ये हुआ कि एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन फंडिंग जो है वो किसी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी के कैटेगरी में शामिल कर सकती है। तो अगर वो फॉरेन एडेड पार्टी की कैटेगरी में शामिल हो जाए तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत संगीन हो सकते हैं। वरना तो इतना ही पैसे हैं कि पैसे जो नाजायज़ आए हैं वो जब्त कर लिए जाएं, लेकिन जो पार्टी को अनलॉफुल करार देने का मामला है वो उसी सूरत में होगा जब वो पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी करार दी जाएगी। और फॉरेन एडेड की जो डेफिनेशन है वो बड़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, यानी उसमें एनी फंडिंग कमिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज वो फॉरेन एडेड पार्टी की डेफिनेशन में शुमार की जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत संगीन हैं। लेकिन जो दूसरी फंडिंग है उसमें आप कह सकते हैं कि अगर गलत बयानी हुई है तो उसमें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 62, 63 के तहत चूंकि इसकी सर्टिफिकेशन पार्टी का हेड करता है, तो ऐन मुमकिन है कि फिर उस सूरत में ये किक इन हो जाए और ये कहा जाए कि चूंकि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है तो वो सादिक अमीन नहीं रहे। वो एक दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। मुनीर फारूक साहब, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? आपकी मालूमात भी और फिर बतौर वकील भी जब आप देख रहे हैं लीगली क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, सबसे पहले तो रिपोर्ट इज़ अ थिक रीड। अभी ज़ाहिर बात है मुकम्मल तरीके से तो वो जिस तरह अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कोशिश की उसको आज के वो पब्लिक ना हो सके, उनके वकील की जानिब से भी कहा गया, लेकिन वो पब्लिक हो गई। कुछ हिस्से जो हमारे सामने आए, देखिए, एक तो अभी ये डिटर्मिन होना है रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम ये है जी कि ना ही कोई फॉरेन फंडिंग साबित हो रही है और ना ही ममनुआ फंडिंग साबित हो रही है। ये फ़ारूक हबीब साहब ने भी कहा कुछ देर पहले कैपिटल टॉक में कि जी हम बिल्कुल मुतमईन है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी। अभी जो डिस्क्रेपेंसीज आ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या है? देखिए, एक बात जहन में रखिए कि फॉरेन फंडिंग, फॉरेन एडेड पार्टी होना और प्रोहिबिटेड फंडिंग लेना ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों की जो सज़ाएं हैं या अगर उन्हें कहें आप प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग है। अगर जिस तरह अभी अहमद बिलाल महबूब साहब फरमा रहे थे, अगर तो फॉरेन एडेड पार्टी साबित हो जाता है, जाहिर बात है अभी साबित होना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, फिर तो वही कुछ है जिस तरह उन्होंने भी फरमाया कि एक बाकायदा प्रोसीडिंग है, फिर रेफरेंस बनता है, फिर वो हुकूमत के पास जाता है, फिर वो साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, फारग हो जाती है। लेकिन अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग है, जो पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है उसके तहत जो सज़ा है वो यही है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है वो बहक सरकार जब्त कर लिया जाता है। अब यहाँ पर इशू क्या है? यहाँ पर इशू ये है सबसे बड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी की बात यह है कि एक तरफ एक रिपोर्ट है, उस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर जो सफ़ा नंबर 96 है उसके अंदर जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि जो रिपोर्ट के अंदर मौजूद डिटेल्स हैं और वो या जो पार्टी की तरफ से प्रोवाइड की गई डिटेल्स हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं उस रिपोर्ट को या उन डिटेल्स को जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। इसी तरह ये ज़हन में रखिए कि जिस तरह अभी अहमद बिलाल महबूब साहब भी फरमा रहे थे कि यहाँ प्रॉब्लम एरिया एक है और वो बहुत मेजर है कि क्या अगर वो सर्टिफिकेशन जो कि इमरान खान साहब ने बहसियत पार्टी चेयरमैन, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ऑर्डर है 2002 उसके जो उसका जो सेक्शन है 13(2) उसके तहत जो दी है और इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 उसमें भी एग्जैक्टली इसको रेप्लिकेट किया है, उसके तहत जो सर्टिफिकेशन दी है उसमें वो क्या सर्टिफिकेशन होती है कि जी मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि जो अकाउंट सबमिट किए जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल डिटेल्स दी जा रही हैं वो मेरे नॉलेज के मुताबिक और हर तरीके से बिल्कुल दुरुस्त हैं, काउंटर चेक्ड हैं, बिल्कुल वेरीफाइबल हैं और हर चीज़ दुरुस्त है। अब अगर
स्क्रूटनी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन खुद भी आफ्टर दिस डिसीजन इस नतीजे पर पहुंचता है अगर कि इन्होंने पैसा कंसील किया है, अकाउंट्स डिलिबरेटली कंसील किए हैं, तो फिर इमरान खान साहब के लिए बहसीत पार्टी चेयरमैन मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये फिर सीधा सीधा मामला 621F का बनेगा कि उन्होंने जो डिलिबरेटली जानते बूझते हुए इंफॉर्मेशन कंसील की है, और वो भी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एज वी से ऑल दिस, द डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और एक बात मैं शाहजेब साहब आपके नॉलेज में यहाँ पर ज़रूर इंसाफा कर दूँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि जो हनीफ अब्बासी साहब का केस था जिसके अंदर ये मामला उठाया गया, इमरान खान साहब फिर उसमें सादिक और अमीन भी करार पाए, उस वक्त साकिब निसार साहब ने एक बात बड़ी क्लियरली लिखी थी, और वो ये थी कि सर्टिफिकेट्स इशूड बाय इमरान खान अंडर आर्टिकल 13(2) ऑफ द PPO यानी पोलिटिकल पार्टी ऑर्डर इज अ सेकेंडरी फैक्ट ascertainable by a competent court of law after the ECP gives its finding whether any prohibited funding has been received and collected by the PTI in terms of Article 6(3) of the PPO। यानी कि अदालत ने भी ये लिख दिया था कि जब इलेक्शन कमीशन अपनी फाइंडिंग देगा तब कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या इमरान खान साहब के दिए गए सर्टिफिकेट में कोई गलती है, उन्होंने कुछ कंसील किया है या नहीं किया है। तो अहमद साहब, फिर ये जो पीटीआई की कंटेंशन है कि बाकी जमातों की भी साथ कर रहे हैं, हालांकि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ का केस सबसे पुराना है, बहुत दफ़ा कोशिश की गई कि स्क्रूटनी ना हो, ये सही है उनका मुतालबा? वो कहते हैं हमारे फिर भी आपको बहुत ऑर्गेनाइज और बेहतर फंडिंग नजर आएगी दूसरी जमातों के मुकाबले में। मुझे तो सच्ची बात यह है कि इस मंतक की समझ में नहीं आई कि ये तीनों केस, या अब चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी एक शिकायत मौजूद है, तो ये चारों पार्टियों का केस बैक वक्त ही तय किया जाना चाहिए और सबकी रिपोर्ट इकट्ठी आनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? जब कोई रिपोर्ट पहले कंप्लेंट की गई थी, उसके ऊपर काफ़ी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, तो जाहिर है जिस वक्त भी वो कंप्लीट हो उसको फैसला आ जाना चाहिए, और जो दूसरी पार्टियां उनका भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये शर्त आयद करना कि इकट्ठी हों, इसका मतलब ये है कि फिर तो और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके बारे में आज कोई कंप्लेंट कर दे तो उनके बारे में भी ये मुतालबा किया जाए, तो ये तो दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल में ये कहना। लेकिन मैं एक बार छोटी सी वजाहत फिर कर दूं, ये चूंकि मैं कानूनदान नहीं हूं तो मुनीब फारूक साहब इस बारे में ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे कि जो इलेक्शंस एक्ट का 212 सेक्शन है, उसकी जैली सेक्शन 3, उसके अंदर डिफाइन किया गया कि फॉरेन एडेड पार्टी है कब क्या। तो उसके अंदर बड़ा वाजे पे लिखा हुआ है कि जो पार्टी अपनी कोई भी अमाउंट किसी फॉरेन सोर्स से, बल्कि फॉरेन नेशनल से रिसीव करे, वो भी फॉरेन एडेड पार्टी है। तो इतनी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की रोशनी में इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत शदीद हो जाते हैं मेरे ख्याल में। जी मुनीब फारूक साहब, ज़ाहिर और ये महबूब साहब कह रहे हैं कि पहले कानून था सब्सटेंशियल, फिर आ गया एनी अमाउंट, और उसमें ज़ाहिर जो फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी है जिनके पास नाइकॉप है वो इंक्लूडेड नहीं है, कोई और फॉरेन नेशनल हो जिससे ये अमाउंट आया हो। तो आपको लगता है कि बहुत टाइट है इस वक्त मामला अगर कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए? ये बात दिलचस्प है शाहजेब साहब, अगर आप ये रिपोर्ट इसका सफ़ा नंबर 5 देखें, जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है, और अहमद बिलाल महबूब साहब ने ठीक फरमाया कि जो कानून है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके अंदर तो वाकई फॉरेन फंडेड या फॉरेन एडेड पार्टी की डेफिनेशन यही है, और उसके खिलाफ जो पीनल प्रोसीडिंग्स है वो भी लिखा हुआ है कि अगर डिसोल्यूशन होती है तो वो किस सूरत में होगी। लेकिन क्योंकि ये पूरा सब कुछ गवर्न हुआ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, उसके अंदर, और उसी को फिर अदालत ने भी, मैंने दोबारा आपको कहूँगा कि 2017 में जो 16-17 में जो हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन थी, अदालत ने भी उसी पर रिलाय किया, और साकिब निसार साहब ने ये लिखा कि जो पीनल प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोहिबिटेड फंड्स की वो कॉन्फिस्केशन है, वो ये नहीं है कि पार्टी जो है वो उसको डिसॉल्व कर दिया जाए या पार्टी चीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये साकिब निसार साहब ने लिखा और ऑब्जर्व किया। इसी तरह आप इसका अगर शुरू देखें तो वहाँ पर भी जो कानून में लिखा हुआ है वो यही है जी कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत हमने इसको डिसाइड करना है, देखना है। मैं ये कहूँगा कि बादे नज़र में ये एक बड़ा मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और दोनों सूरतों में अगर ये फॉरेन फंडेड पार्टी नहीं भी है और अगर महज प्रोहिबिटेड फंडिंग है, चलें वो भी नहीं, महज कंसीलमेंट का अगर मामला है, तब भी जनाब इमरान खान के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है, उनको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, फिर ये शुरू में तहरीक इंसाफ के लिए मसला होगा तो आगे जाके बाकी जमातें बच पाएंगी सारे के सारे मामले से? देखिए, ये तो पीटीआई का जो मामला है ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा
अगर ये नज़ीर एक तय हो गई कि वाकई फॉरेन फंडिंग की यही डेफिनेशन जो है उसके ऊपर अप्लाई हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो फिर बाकी पार्टियों को लाजमी तौर पे अगर उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम साबित होता है तो ज़ाहिर है उसके ऊपर भी उसी तरह का फैसला करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।